नमस्कार दोस्तों। भारत ने डिप्लोमेसी की सारी किताबें जला डाली हैं। ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, क्योंकि अगर भारत जैसा कंट्री नॉर्थ कोरिया के साथ जाकर डिप्लोमेटिक टाइज दोबारा शुरू कर सकता है, वो भी किसके साथ? एक डिक्टेटर किंग जॉन उन, जिसके ऊपर दुनिया में कोई विश्वास नहीं करता, हमने वहां जाकर किम जोंग उन के साथ हाथ मिला लिया। अब आप सोचकर देखिए, सारी दुनिया को छोड़कर नॉर्थ कोरिया में जाकर हमने हाथ क्यों मिलाया? एम्बेसी शुरू करने की बात बोल रहे हैं। 30-35 साल हो गए हमने कोई काम नहीं किया है वहां पर, और हम बोलते हैं कि भाई वहां जाकर हमने एम्बेसी खोलनी भी है और इनके साथ एंगेजमेंट भी करनी है। ऐसी क्या मजबूरी हो गई भारत की, या बोलिए डिप्लोमेसी की सारी किताबें हमने जलाकर फेंक दी। नई किताब लिखी जा रही है, मोदी नॉमिक्स, कि भाई डिप्लोमेसी खेलनी हो तो इस तरह से खेलनी हो कि किसी कंट्री की अगर दुखती रग पे हाथ रखना हो तो मोदी जी से सीखो। पाकिस्तान ने पंगा लिया, हमने उनके साथ पंगा पूरा ले लिया। बांग्लादेश ने पंगा लिया, वहां पे हमने पंगा ले लिया। अब किसी और के साथ भी पंगा लेना है तो हमने नॉर्थ कोरिया को हाथ जोड़ लिया है उसके साथ। इसको कवर करना भी जरूरी था। संजीव जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे। थैंक यू एंड जय सिया राम। जय श्री राम। सर, ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर तो किसी को विश्वास नहीं है। हमने विश्वास रख भी लिया और वहां जाकर हमने बात भी कर ली और एम्बेसी भी खोल रहे हैं। ऐसी कौन सी डिप्लोमेटिक जीत है जो मोदी जी ने कर ली और किसी को समझ नहीं आ रही? देखिए, इंडिया आजकल जो डिप्लोमेसी जिस प्रकार की डिप्लोमेसी कर रहा है, तो उसमें कहा जाता है कि जब तक आप आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं करेंगे, आप नए नए समीकरण नहीं पैदा करेंगे, नए नए रिलेशनशिप्स नहीं क्रिएट करेंगे, डिप्लोमेसी की नई नई लेवल्स को नहीं अचीव करेंगे, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। तो इंडिया इंडिया की जो कूटनीति है, जो जियो पॉलिटिक्स का जो पूरा समीकरण जो है, वो एक नए तरीके से ही उसकी उसकी जो किताब है वो लिखने की कोशिश कर रहा है, और काफी हद तक कामयाब भी हो गया सुमित जी। तो अब इस चीज को हम थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि जो नॉर्थ कोरिया की जो कैपिटल है पोंगयांग में, यहाँ पे कोविड के टाइम पे हमारी एम्बेसी बंद हो गई थी, पूरा स्टाफ वहां से वापस आ गया था। और जब उस कोविड के पीरियड से पहले भी जो हमारी एम्बेसी थी, उसमें हमारा कुछ ज्यादा इंटरेक्शन नॉर्थ कोरिया की गवर्नमेंट के साथ में या उनकी मिलिट्री आउटफिट के साथ में नहीं था। मतलब एक एक बस एक स्टाफ रखने के हिसाब से ही स्टाफ रखा हुआ था, कोई किसी किसी की कोई एंगेजमेंट नहीं थी नॉर्थ कोरिया के अंदर अंदर वहां पे उनके गवर्नमेंट के साथ में या गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट के आर्मी स्टैब्लिशमेंट के साथ साथ में। मगर अब इंडिया ने अपना जो रुख है, इसमें थोड़ा सा बदलाव लाने की कोशिश करी है। उसमें उसने कोविड पीरियड के 3 साल के बाद वहां जाके एम्बेसी को फिर से शुरू करा है, और जितना डिप्लोमेटिक स्टाफ है उसको भेज दिया है वहां पे नॉर्थ कोरिया में। अभी तक डिप्लोमेट नहीं अपॉइंट करा, हो सकता है आने वाले दिनों में डिप्लोमेट भी अपॉइंट हो जाएगा। और क्योंकि अगर इंडिया को थोड़ा सा उसमें अपना रोल को बढ़ा बढ़ा चढ़ा के वहां पे अगर पेश करना है, तो डिप्लोमेट किसी ना किसी लेवल पे, चाहे वो विजिटिंग डिप्लोमेट हो या परमानेंट डिप्लोमेट हो, उसको वहां पे अपॉइंटमेंट जरूर मिलेगी। अभी ये इंडिया ने करा क्यों? देखिए, आज की दुनिया में जो सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस हैं, वो बड़े अलग अलग प्रकार के हैं। एक समय था जब नॉर्थ कोरिया पे इल्जाम लगाया गया था कि उसने जो पाकिस्तान के अंदर जो न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान ने बनाया, या न्यूक्लियर वेपन जो पाकिस्तान ने बनाया, उसमें उसमें बेसिकली जो जो टेक्नोलॉजी थी न्यूक्लियर की, वो बेसिकली नॉर्थ कोरिया ने पाकिस्तान को दी थी, वो स्मगल होकर आई थी। अमेरिका वगैरह यूरोप वगैरह से पूरी कोशिश करी थी वो टेक्नोलॉजी इनको ना मिल पाए, मगर उसके बावजूद भी नॉर्थ कोरिया उसको देने में कामयाब हो गया था, पूरी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने में। और उसी की वजह से शायद आज आज पाकिस्तान के पास जो न्यूक्लियर पावर है, या न्यूक्लियर मिसाइल्स है, या न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो नॉर्थ कोरिया की वजह से ही है। अच्छा, पिछले दिनों में ये भी देखा गया सुमित जी की जो रशिया और यूक्रेन की जो वॉर चल रही है, उसके अंदर रशिया की जो अपनी खुद की जो डिप्लोमेसी नॉर्थ कोरिया के साथ है, वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत स्ट्रांग रिलेशन है उन लोगों के आपस में। तो रशिया ने नॉर्थ कोरिया को एक ऑफर दी थी
कि वो उनको मिलिट्रीली सपोर्ट करेगा आर्म्स एंड एम्यूनिशन में, उसके बदले में रशिया ने नॉर्थ कोरिया से उनके जो मिलिट्री प्रेसिडेंट है उनसे उन्होंने हेल्प मांगी कि मुझे कुछ सोल्जर्स चाहिए। तो आज की डेट में जो नॉर्थ कोरिया के 10 से 15,000 सोल्जर्स जो हैं वो रशिया के फ्रंट पे लड़ रहे हैं विद विद यूक्रेन, उनके बॉर्डर पे। और कई सारे सोल्जर्स उनके मारे भी जा रहे हैं, और उसकी जो कीमत है वो रशिया उनको मिलिट्री सपोर्ट की तरफ से, आर्म्स एंड सपोर्ट की तरफ से उनको नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड करता है। अब इंडिया इंडिया का क्या रोल रहेगा इसके अंदर, नॉर्थ कोरिया में इस समय वहां जाने का क्या मकसद है? क्योंकि पूरी दुनिया जो एक तरफ से नॉर्थ कोरिया को धत्कारती है, वो कहती है कि वहां पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होते हैं, पूरी कंट्री बंद पड़ी है, कहीं कोई न्यूज आ जा नहीं सकती, वहां पे ट्रेवल करना भी इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से वीजा भी नहीं मिलता उस कंट्री का। और अंदर टोटली क्लोज इकोनॉमी है, कुछ पता नहीं रहता अंदर उस कंट्री के अंदर हो क्या रहा है। क्या ये इंडिया अगर आज की डेट में उनके साथ एक डिप्लोमेटिक डायलॉग शुरू करती है, तो क्या जो वेस्टर्न वर्ल्ड है या साउथ कोरिया है या और भी जो कंट्रीज आसपास हैं, जो क्या उससे वो खुश होंगी? क्या इंडिया इंडिया किस वजह से नॉर्थ कोरिया के साथ एक डिप्लोमेटिक चैनल खोलना चाह रही है? उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उसके बारे में हम आगे अब डिस्कस करेंगे। अब इसमें जी। सर देखिए, नॉर्थ कोरिया, मुझे ऐसा लगता है कि वो भी एक डेटरेंट फैक्टर है। जिस तरह से भारत के साथ में है पाकिस्तान, जब भी हमें तंग करना हो, हम पाकिस्तान, वो जो चाइना है वो पाकिस्तान को यूज़ करता है भारत को तंग करने के लिए। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं हमने नॉर्थ कोरिया के साथ भी हाथ जोड़ लिया कि किसी को तंग करना हो, नॉर्थ कोरिया की हेल्प ली जा सकती है? सुमित जी देखिए, नॉर्थ कोरिया के रशिया के साथ तो बहुत अच्छे रिलेशन है, और शायद रशिया के ऑफिस को यूज करके हम नॉर्थ कोरिया के साथ डिप्लोमेसी का कोई चैनल हम इस्टेब्लिश कर भी लेंगे। और उसके बाद की जो डिप्लोमेसी होगी वो हमारी खुद की होगी, क्योंकि उसको उसका आगे आगे का खेल जो चेस पे जो मोड़े हैं हमें खुद ही चलाने, आगे बढ़ाने पड़ेगी, उसको रशिया में मदद नहीं पड़ेगा कर पाएगा। वो सिर्फ एक इनिशियल स्टेज पे हमें वहां पे एक डायलॉग शुरू करवाने में मदद कर सकता है। हाँ, नॉर्थ कोरिया देखिए, नॉर्थ कोरिया के रिलेशन चाइना से भी अच्छे हैं, नॉर्थ कोरिया के रिलेशन पाकिस्तान से भी अच्छे हैं, ईरान से भी अच्छे हैं। नॉर्थ कोरिया के रिलेशन किसके साथ अच्छे नहीं? नॉर्थ कोरिया के रिलेशन साउथ कोरिया से अच्छे नहीं है, जापान के साथ अच्छे नहीं है, यूएसए के साथ अच्छे नहीं है। अगर इंडिया अपनी डिप्लोमेटिक चैनल वहां पे स्टैब्लिश कर लेता है और नॉर्थ कोरिया के जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के साथ वो एक डायलॉग बनाने में कामयाब होता है और उनके साथ प्रॉपर तरीके से एंगेज होने में कामयाब होता है, और एक इस टाइप का अरेंजमेंट बनता है कि अगर नॉर्थ कोरिया को इंडिया से कोई मदद चाहिए, चाहे टेक्निकल मदद चाहिए, फूड की सप्लाई चाहिए, मेडिसिन की सप्लाई चाहिए, वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पूरा करने में मदद चाहिए, जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में खुद ही बना रही है, जैसे चाहे वो रोड हो, रेल हो, एयरपोर्ट्स हो, सी पोर्ट्स हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो, टेक्सटाइल हो, फार्मास्यूटिकल्स हो, एरोस्पेस हो, बहुत सारी चीजों में वो नॉर्थ कोरिया की इंडिया मदद कर सकती है। डेयरी फार्मिंग हो, फूड एंड एग्रीकल्चर हो, बहुत सारी चीजों में इंडिया नॉर्थ कोरिया की मदद कर सकती है, जिसमें नॉर्थ कोरिया दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करने में मजबूर होता है आज की डेट में, ये टेक्नोलॉजी, सारी सारी फूड एंड प्रोडक्ट्स सर्विसेज को। तो इंडिया उनकी बहुत सारे लेवल पे मदद कर सकता है। तो नॉर्थ कोरिया जानता है कि इंडिया के साथ जुड़ने से उसका नुकसान कोई नहीं, उसका फायदा ही है। तो एक इस टाइप का डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट इंडिया शायद आने वाले दिनों में स्टैब्लिश अगर करने में कामयाब हो जाता है, तो कल को कोई भी इस टाइप की हरकत होती है कि जैसे पाकिस्तान ने अभी पिछले दिनों में चाइना से कहा कि अगर तो आपको ग्वादर पोर्ट चाहिए तो हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी इस प्रकार की दीजिए जिसका हमारा सेकंड स्ट्राइक का डेटरेंस पैदा हो जाए। सेकंड स्ट्राइक का डेटरेंस का मतलब हुआ कि अभी तक उनके पास सिर्फ ग्राउंड से न्यूक्लियर मिसाइल को फायर करने का अरेंजमेंट है, सी से या एयर से अरेंजमेंट नहीं है उनके पास। तो चाइना वो चाह रहा है कि चाइना उनको सी से और एयर से फायर करने का अरेंजमेंट जो है, वो जो शिप है या उसको एयरक्राफ्ट है जिससे न्यूक्लियर मिसाइल को फायर करा जा सकता है, सेकंड डेटरेंट जो मिल जाता है, वो चाह रही है वो टेक्नोलॉजी चाइना उसे ट्रांसफर करे। चाइना ने अभी तक तो ठेंगा दिखा रखा है कि तू कैसी बात कर रहा है, मगर क्या पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया को अप्रोच नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। क्या वो नॉर्थ कोरिया को नहीं बोल सकता कि ये जो टेक्नोलॉजी है तो मुझे दे दो? पाकिस्तान के पास, हमने पिछले दिनों में हमने कई सारे यूट्यूब वीडियो और भी करा था कि पाकिस्तान के पास जो पैसे की कमी नहीं है,
पैसे की कमी, आर्म्स एम्यूनिशन खरीदने में पैसे की उसको कमी नहीं, क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा अपने टेररिज्म को एक्सपोर्ट करके, ड्रग्स ड्रग्स को दुनिया में फैला के, प्लस अपने आर्म्स एम्यूनिशन को स्मगलिंग करके बहुत सारा पैसा आर्मी के पास आता है वहां पे। और वो पैसा उसको आर्म्स एम्यूनिशन खरीदने में ही लगाती है, टेक्नोलॉजी खरीदने में ही लगाती है, चाहे देश के उनके लोग भूखे क्यों ना मर रहे हो, मगर इस पर्पज के लिए उनका पैसा हमेशा रहता है। तो क्या वो पैसा यूज करके नॉर्थ कोरिया को फिर से नहीं बोल सकता कि मुझे ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी जाए न्यूक्लियर की? बोल सकता है। क्या ईरान नहीं बोल सकता है? ईरान भी बोल सकता है। तो अगर इंडिया का डिप्लोमेटिक चैनल वहां पे खुला होगा, इंडिया ने किसी ना किसी तरीके से नॉर्थ कोरिया की मदद करने का फैसला करा होगा, बहुत सारी अलग से चीजों पे, अदर देन एम्यूनिशन को छोड़ के बाकी बहुत सारी चीजें जहां पे मदद करने का फैसला कर सकती है नॉर्थ कोरिया को, तो नॉर्थ कोरिया भी इंडिया की बात सुनेगा कि भैया, इंडिया अगर बोलेगा कि ये चीज जो है आप ना ही आप ईरान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी ना ही ईरान को दीजिए, ना ही आप पाकिस्तान को दीजिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि नॉर्थ कोरिया अपने अपनी वो बात इंडिया की मानेगा। एक तो ये बात होगी, न्यूक्लियर 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 स्मगलिंग की बात होगी। दूसरी होगी कि नॉर्थ कोरिया के रिलेशन जो है वो जापान के साथ में और अमेरिका के साथ में बहुत खट्टे हैं। आए दिन नॉर्थ कोरिया जो है मिसाइल अपनी टेस्ट करता रहता है, दुनिया को दिखाने की कोशिश करता है, अमेरिका को दिखाने की कोशिश करता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ। मगर अमेरिका जैसी सुपर पावर के साथ उसका उसको वो भी जानता है उसका भिड़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अमेरिका अगर अपने पे आ गई तो नॉर्थ कोरिया को 2 दिन के अंदर पूरा डिस्ट्रॉय कर सकती है। तो कल को अगर ये कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस लगते हैं, तो इंडिया कैन यूज इट्स ऑफिस, इंडिया कैन यूज इट्स क्लाउड, इंडिया अपनी डिप्लोमेसी को यूज करके डोनाल्ड ट्रंप को, जो आने वाले दिनों में यूएस प्रेसिडेंट की शपथ लेने वाले हैं 20 जनवरी के बाद में, उनको बोल सकते हैं कि मैं बीच में पड़ता हूं, मैं आपकी सुलह करवाता हूं, ये मेरी बात मानेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडिया की डिप्लोमेसी जिस जिस जगह पे बीच में आई है वहां पे कुछ ना कुछ सफलतापूर्वक हल निकला है, और वो कॉन्फ्लिक्ट का जो माहौल है उसको अवॉइड करने में बहुत बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे उस टाइम पर। सेम चीज। सर मैं देख रहा हूँ जो आपने बात करी है, इसमें वेट है। वेट इसलिए है कि भाई आज अमेरिका की लड़ाई नॉर्थ कोरिया के साथ नहीं है, लेकिन नॉर्थ कोरिया की लड़ाई अमेरिका के साथ है। अगर वहाँ पर हम इसको टेम्परेचर को कम करने में, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी पहली टर्म में बहुत कोशिश करी थी नॉर्थ कोरिया के साथ रिलेशंस को ठीक करने की, लेकिन नहीं हो पाया तो उसने सैंक्शन कर दिया। वो सैंक्शंस अभी भी चल रहे हैं। रीढ़ की हड्डी तोड़ के रख दी नॉर्थ कोरिया की, हिम्मत नहीं तोड़ी, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी इकोनॉमिकली। तो अब भारत अगर वहाँ पे आता है तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो बातचीत करनी है वो करवा सकता है। 32 साल के बाद तो हमने भी वहाँ पर एम्बेसी खोली है, बिल्कुल बंद पड़ी थी एम्बेसी, उसमें जाले लग चुके थे, क्योंकि हमें भी नॉर्थ कोरिया के ऊपर कोई विश्वास था नहीं। ये मैं कांग्रेस के टाइम की बात बोल रहा हूँ। लेकिन अभी उसके साथ हाथ जोड़ने से आपने देखा एक ट्रेंड शुरू कर दिया मोदी जी ने। तभी बोला मैंने, डिप्लोमेसी की सारी किताबें जलाकर फेंक दी हैं मोदी जी ने। वो कैसे? हमारे रिलेशन उन सभी कंट्रीज के साथ अच्छे हैं जिनका 36 का आंकड़ा है अमेरिका के साथ। रशिया ले लीजिए, यूक्रेन ले लीजिए, ईरान ले लीजिए, अफगानिस्तान है, इधर नॉर्थ कोरिया है। अगर आप कोई भी कंट्री लेंगे, सभी की लड़ाई है अमेरिका के साथ, और हमारे रिलेशंस इन सारी कंट्रीज के साथ बहुत अच्छे हैं। मैं यूक्रेन के साथ बहुत अच्छे नहीं बोलूँगा, लेकिन रशिया, ईरान, अफगानिस्तान, नॉर्थ कोरिया के साथ हम अब एस्टेब्लिश कर रहे हैं। कल को आपको नहीं लगता कि अगर अमेरिका चाहेगा कि भाई रशिया के साथ रिलेशंस ठीक हो जाएं, युद्ध बंद हो जाए, और या नॉर्थ कोरिया के साथ, ईरान के साथ टेम्परेचर थोड़ा कम किया जाए, भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है इन सारी कंट्रीज के साथ बहुत स्ट्रांगली, अमेरिका की तो जिसको बोलते हैं बल्ले बल्ले करा देंगे हम लोग पूरे रीजन के अंदर। और अमेरिका अगर खुश हो जाए इन सारी चीज़ों से, देन तो वी कैन गेट एनीथिंग डन फ्रॉम अमेरिका। क्या उसी की तैयारी नहीं कर रहे मोदी जी? हम्म, देखिए जी, मोदी जी, इसको मैं 2-3 लेवल्स पर बताने समझाने की कोशिश करूंगा, या अपना व्यू पॉइंट अपने सामने रखूंगा कि देखिए, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक जो अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में टेम्परेचर हमेशा बहुत ज्यादा बॉईल करता है, बहुत ज्यादा हाई रहता है। सब दोनों एक दूसरे को बोलते हैं हम कि मैं तुम्हें मार दूंगा, वो कहता मैं तुम्हें मार दूंगा, बोलता मेरी मिसाइल तुम्हारी कंट्री तक पहुंच जाएगी, बोलता मेरी एक ही मिसाइल से तुम मारे जाओगे। ऐसी बहुत सारी बातें पिछले दिनों में हुई है जब डोनाल्ड ट्रंप पिछली बार आए थे।
और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के बीच में पड़ने से ये शायद टेम्परेचर वो जो है उसमें जो उसमें काफी सारी कमी आएगी। एक दूसरे से थोड़े से ये डिप्लोमेटिक तरीके से बात करने की कोशिश करेंगे और उसका हल निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, लड़ाई से किसी का कोई हल तो वैसे भी नहीं निकलता। जहां जहां लड़ाई हुई है वहां पे हमेशा तबाही मची है, और ये चीज नॉर्थ कोरिया भी जानती है और यूएसए भी जानता है। दूसरी चीज, देखिए, कल को सपोज कीजिए इंडिया एक अच्छे लेवल पे नॉर्थ कोरिया के साथ अगर डील कर रहा है और चाइना की तरफ से इंडिया पर अगर एग्रेशन होता है, क्या इंडिया नॉर्थ कोरिया की मदद लेके चाइनीज बॉर्डर पे एक एक फ्रंट वो खुलवा सकता है? शायद ये बहुत दूर की बात है, बट एक सोचने का एक विषय है सुबीर जी ये भी, क्योंकि कोई वॉर तो छिड़ नहीं रही इंडिया चाइना के अंदर। एक मतलब डायरेक्ट वॉर नहीं है, बट एक दूसरे को हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जैसे हमारे आसपास की कंट्रीज को डिस्टर्ब करके रखा हुआ है, चाहे अमेरिकन स्टेट ने या चाइना ने। बट क्योंकि आप चाइना में रहते हैं तो आप जानते हैं कि शायद चाइनीज डायरेक्टली इंडिया से भिड़े ना, इन कंट्रीज के जरिए भिड़े, इनको सपोर्ट देके भिड़े। तो मगर क्या इंडिया अगर चाइना हमारी इंडिया के आसपास कंट्री को सपोर्ट देके इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस फैला सकती है? क्या इंडिया इंडिया नॉर्थ कोरिया को यूज करके चाइना के अंदर डिस्टर्बेंस नहीं फैला सकता? आखिर उस देश को बहुत सारी मदद चाहिए, मॉनेटरी फंड भी चाहिए अपनी अपनी इकोनॉमी को चलाने के लिए। उसके हालात बहुत ज्यादा खस्ता है इस टाइम पे अंदर से। वो चाहता है वो कितना ही तगड़ा क्यों ना दिखाए, मगर पैसे के सामने सब झुकते हैं लोग। तो देखिए ना, तो एक वो चीज भी हो सकती है। तो एक पॉइंट तो हो गया अमेरिका के साथ उसका उसका कॉन्फ्लिक्ट रुकवाना। दूसरा, कल को चाइना इंडिया के साथ एग्रेशन करता है किसी और कंट्री को यूज करके, तो इंडिया भी नॉर्थ कोरिया को यूज करके चाइना की तरफ एक फ्रंट खोल सकता है। तीसरा, जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब थर्ड वर्ल्ड, जो बहुत सारे चैनल्स पर थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में डिस्कशन हो रही है कि जी आज नहीं होगी, 2 साल बाद होगी, 2026 और 2029 में होगी, जब भी होगी, भी आज से आप होती है, 2 साल बाद होती है, 5 साल बाद होती है, तब तक हमारा जो भी क्लाउड एक बना होगा, जो भी हमारे हमने जो पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट करी होगी नॉर्थ कोरिया के साथ में, जो भी डिप्लोमेटिक इन्वेस्टमेंट हमने नॉर्थ कोरिया के साथ करी होगी, तो वो जो उस टाइम पे नॉर्थ, अगर इंडिया पे कहीं किसी भी और कंट्री से अटैक हो रहा होगा, कम से कम नॉर्थ कोरिया के थ्रू हम सेफ गार्ड रहेंगे कि वो कंट्री हमारे पे अटैक नहीं करेगी डायरेक्टली, किसी के इन्फ्लुएंस में भी आके। तो क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर में कई सारे गुट बन जाएंगे, कौन किसके साथ लड़ रहा है, किसके किसके सपोर्ट में लड़ रहा है, किसको सपोर्ट दे के लड़ रहा है, बड़ी कंफ्यूजन वाला माहौल बन जाता है। तो अगर जो डिप्लोमेसी जो इंडिया ने इतनी सारी कंट्री के साथ करी हुई है, इसमें सबसे बड़ी चीज तो ये कि इंडिया अपने आप को सेफ गार्ड कर रही है सबके साथ डिप्लोमेटिक चैनल्स को सही तरीके से इस्तेमाल करके, कि मेरे ऊपर उस थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर होती है तो उसका मेरे पे मिनिमम इफेक्ट आए। इंडिया उस थर्ड वर्ल्ड वॉर से अछूती तो नहीं रह पाएगी, बट अपना अपना नुकसान कम से कम करवाने की कोशिश करेगी वहां पे। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आपने। जैसे बोला कि कल को हम नॉर्थ कोरिया को यूज़ कर सकते हैं डेटरेंट की तरह चाइना के ऊपर। अब आप बोलेंगे कि यार चाइना के साथ तो रिलेशन बड़े अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अफ़गानिस्तान के भी पाकिस्तान के साथ रिलेशंस बहुत अच्छे थे। और जब वहाँ पर तालिबान की गवर्नमेंट आई, उनको हमने खाना भेज दिया, वो हमारा अन्न खाकर पूरा फ़र्ज़ निभा रहे हैं आज की डेट पे पाकिस्तान के अंदर घुसकर। वो मार रहे हैं जो मोदी जी बोलते थे मैं घर में घुस के मारूंगा, ये नहीं बोला था कभी मोदी जी ने कि मैं खुद जाकर घुस के मारूंगा। किसी और से भी घुस कर मरवा सकते हैं। आज तालिबान वाले हमारा ही काम कर रहे हैं। कल को हो सकता है कि चाइना के साथ अगर हमारा डी एस्केलेशन की बजाय एस्केलेशन हो जाती है, तो नॉर्थ कोरिया को भी हम वैसा ही यूज़ कर सकते हैं। इट्स अ फार क्राई, बट इन डिप्लोमेसी जब तक मोदी जी हैं, एनीथिंग इज़ पॉसिबल। और इसलिए बोल रहा हूँ, ये एक मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, अभी हुआ नहीं है, कगार पर है। हमने वहाँ पर 32 साल के बाद जाकर अपनी एम्बेसी को थोड़ा एक्टिवेट करने की कोशिश करी है, जाले उतारे हैं। अभी अभी जाले उतारने के बाद और क्या क्या उस कमरों में से निकलेगा ये वक्त बताएगा। लेकिन हमारी जो टाइज़ हैं नॉर्थ कोरिया के साथ, वो एक रीजनल जिसको हम बोलते हैं कि अलायंसेस में, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट एक फैक्टर भी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो कंट्रीज़ जिसको हम बोलते हैं कि ये तो पागल कंट्रीज़ हैं, ये किसी यूज़ की कंट्री नहीं है, ये तो सिर्फ एक ट्रबलिंग फैक्टर है। पाकिस्तान भी ट्रबलिंग फैक्टर ही है, उसे भी चाइना और डीप स्टेट यूज़ करते हैं जब जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हमें भी तो एक बैलेंसिंग फैक्टर के लिए एक डिस्टर्बिंग फैक्टर चाहिए, और किम जोंग उन से बढ़िया डिस्टर्बिंग फैक्टर दुनिया में कोई हो नहीं सकता।
और दुनिया में एक नया दादा आने वाला है। वो दादा पहले भी 4 साल रहा, उस वक्त उसे काम नहीं करने दिया, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार वो प्रिपेयर करके आया है 4 साल कि मुझे कैसे अपना काम निकलवाना है। और भारत की भूमिका मुझे पर्सनली इसके अंदर बहुत बड़े लेवल पर दिखती है कि उसकी जहाँ जहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की दुखती रग होगी, उन सब के साथ हमने पहले से ही अपनी तैयारी करके रखी है। मुझे आज एक स्टेटमेंट याद आ रही है मोदी जी की, बस क्लोज कर रहा हूँ मैं भी। मोदी जी ने कहा था कि मैं वक्त से पहले चीज़ों को भांप लेता हूँ। हो सकता है मोदी जी ने ये चीज़ भी भांप लिया हो कि जो नॉर्थ कोरिया है, इसको अगर मैंने सॉल्व करवा दिया तो डोनाल्ड ट्रंप से जो कुछ भी मुझे करवाना है, हो सकता है कि F-35 की टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करवानी हो, वो परमिशन भी ले सकता है। तो कहीं ना कहीं वो जो बात है मोदी जी की, मैं चीज़ों को समय से पहले भांप लेता हूँ, उसकी प्रेपरेशन भी वो समय से पहले कर लेते हैं। इसीलिए शायद कोविड-19 की जो दवाई थी, हमने दुनिया में सबसे पहले बना भी दी, लगा भी दी, और इंजेक्शन लगाने में तो मोदी जी का कोई जवाब ही नहीं है। तो सर, आज जो ये राइजिंग मिलिट्री कोलैबोरेशन है नॉर्थ कोरिया के साथ, डिप्लोमेटिक टाइज हम बना रहे हैं, और जो टेंशन्स हैं पूरे रीजन में, उसके अंदर एक बैलेंसिंग फैक्टर हम लेके आने की कोशिश करी नॉर्थ कोरिया के साथ, ताकि कल को कभी भी यूज़ पड़े तो हम यूज़ कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज़ वेयर द थिंग्स आर गोइंग। बाकी ये डेवलपिंग स्टोरी है, जैसे जैसे इस पर और क्लैरिटी आती जाएगी, we'll have more deeper discussions on this topic, but some other time. Thank you, sir. Jai Hind. जय हिंद।